बहुत से फीमेल्स या उनके पार्टनर्स एप्रीहेंसिव रहते हैं कि हम ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कराना तो चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। पहला डाउट कि क्या इसके बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सेकंड डाउट कि क्या इससे हमें कैंसर का प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, या अगर कैंसर होता है तो डिटेक्शन में प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता। थर्ड कि क्या इस सर्जरी के बाद हमारे नॉर्मल सेंसेशंस तो नहीं डैमेज होंगे। हाय, मैं डॉक्टर गुप्ता हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, और आज मैं इन सारे के सारे टॉपिक्स में डिटेल्ड में आपको समझाने वाला हूँ। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी होता कैसे है। द वे वी डू दिस ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, हम ब्रेस्ट के अंडर सरफेस पे एक इंसिजन बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंफ्रामेमरी इंसिजन। इस इंसिजन से हम ब्रेस्ट टिश्यू के पीछे एक पॉकेट बनाते हैं जिसमें इम्प्लांट डलता है। अब जो ये पॉकेट बनता है ये ब्रेस्ट टिश्यू के पीछे बनता है ना, क्योंकि इस सर्जरी में हम ब्रेस्ट टिश्यू को डैमेज नहीं करते, हम ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर रेसेक्ट नहीं करते, हम सीधा उसके पीछे जाते हैं और पॉकेट बनाते हैं। क्योंकि हम इस तरह से करते हैं तो ब्रेस्ट टिश्यू में कोई इंजरी नहीं होती, सो अ वुमेन कैन ब्रेस्ट फीड देयर किड्स लेटर ऑन इन देयर लाइफ। उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा उनकी लैक्टेशन पोटेंशियल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ सर्जन्स ब्रेस्ट के सामने पेरीएरियल स्कार देते हैं और ब्रेस्ट टिश्यू के थ्रू जाते हैं, तब हाँ रिस्क हो सकता है, क्योंकि हम अंडर सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट में इंसिजन देते हैं, इंफ्रामेमरी स्कार देते हैं और ब्रेस्ट टिश्यू को टच ही नहीं करते, तो कोई रिस्क ही नहीं हो सकता। इसी रीज़न से किसी भी इंसान को जिसने ये सर्जरी हुई है उसके सेंसेशन में फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम नर्व्स को भी इंजरी नहीं कर रहे। If the nerves and lactiferous ducts are not touched or even injured, it will not affect your sensation or breastfeeding potential. तीसरी बात आती है कि क्या इससे कैंसर का डाउट तो नहीं है। नाउ जो इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हाई कोहेसिव जेल सिलिकॉन इम्प्लांट्स। या टॉप क्वालिटी इम्प्लांट्स हम जो यूज़ करते हैं वो मेड इन फ्रांस, मेड इन जर्मनी में इम्प्लांट्स हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। स्मूथ या नैनो टेक्सचर इम्प्लांट यूज़ करते हैं। एक ज़माना था टेक्सचर इम्प्लांट्स का, वो हम यूज़ किया ही नहीं कभी हमने, उनमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आई थी, बट स्मूथ और नैनो टेक्सचर में आज तक दुनिया भर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, उससे कोई कैंसर नहीं हो सकता। अब कोई पूछता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर अगर हो जाता है या होने का शक है या मेरे को फैमिली हिस्ट्री है, तो इम्प्लांट डलने से क्या मेरे को डिटेक्शन में दिक्कत आएगी? नहीं, क्योंकि इम्प्लांट आपका डलता है ब्रेस्ट टिश्यू के पीछे। इट विल नॉट अफेक्ट योर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। आप एमआरआई कराएंगे या मैमोग्राफी कराएंगे, आपका अगर कोई लीजन है जो रेगुलरली स्क्रीनिंग में कराना चाहिए हर वुमेन को, और अगर कोई लीजन आता है तो वो ब्रेस्ट में आएगा, वो इम्प्लांट से उसका कोई लेना देना नहीं है। आगे ब्रेस्ट है, पीछे इम्प्लांट है, लीजन अगर आना होगा तो आगे की तरफ आएगा, इम्प्लांट विल नॉट इंटरफेयर विद दैट। सो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी can neither affect your breastfeeding, can neither affect your sensations, can not affect your screening for breast cancer also. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इसके बारे में, अपने दिमाग में मिथ्स मत रखिए। हमारा ये उद्देश्य है कि आपको एजुकेट करें, सोसाइटी को समझ आए कि साइंस क्या है, साइंटिफिकली क्या सही है क्या गलत है। आपको कोई भी डाउट्स हैं आप हमसे, मेरी टीम से पूछ सकते हैं, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, कोई भी डाउट्स हैं हमसे पूछिए। वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू साइंटिफिकली।